गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब अच्छे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे घर पे पेस्ट कंट्रोल हुआ है, तो बहुत सारा किचन का वगैरह पूरा निकाला है हमने। तो अभी मैंने सोचा कि खुद के लिए संडे है तो पैम्परिंग करूँ। और ख़ुद के लिए पैम्परिंग करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए पैम्परिंग नहीं करोगे तो हम फैमिली को कैसे पैम्परिंग करेंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर घर की लेडीज़ खुद पे ध्यान देगी तो उसके चेहरे का जो ग्लो है ये अपने आप निखर के आता है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि हम ज़िंदगी में सबके लिए सब कुछ करते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं करते। हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरों की खुशी के लिए हम हमेशा उन पे प्रेजेंट रहते हैं, पर अपनी खुशी के बारे में हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हम हमेशा सोचते हैं कि इसको ये खिलाऊँ, उसको ये लेके दूँ, हमारे मम्मी पापा हो या हम खुद हो, दोस्तों के लिए खुश करना हो, सब हो, हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। पर हमारे लिए कब हम अवेलेबल रहेंगे? हमारे खुद के सेल्फ के लिए कब हम अवेलेबल रहेंगे? जितना भी हो सके उसके बिना हम ज़िंदगी सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये घरेलू नुस्खा जो होता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, और मैं हमेशा ये लेप लगा के रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इससे बहुत ही क्योंकि मैं पार्लर वगैरह जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो मतलब कि मुझे वो सूट नहीं होता है एक्चुअली। और जितना हो सके मैं उतना बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ मैक्सिमम टाइम। जितना अपने बॉडी में पानी होता है तो उतना मुझे ये कहना है कि आप खुद पे भी ध्यान दो, ठीक है। और खुद पे जितना भी कुछ हम 10-15 मिनट या 20 मिनट आप खुद के लिए निकाल ही सकते हो। अभी मेरे घर इतना बड़ा पसारा है, मैं क्या बोलूँ आपको, इतना बड़ा पसारा है, मैं क्या बोलूँ। पर कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी एक अलग मज़ा है जब मैं उसको सब कुछ अच्छे से करूँगी, मतलब अच्छे से रखूँगी किचन में वापस। क्योंकि कॉकरोच बहुत होते हैं और कॉकरोच की वजह से अच्छा नहीं लगता घर पे ज़्यादा कॉकरोच। तो हमने फाइनली उनको डिशुम कर दिया। तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो मुझे ही मैनेज करना है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं फटाक से आपको चेहरे पे ये फेस पैक लगा देती हूँ अपना घरेलू, और उसके बाद थोड़ा सा सुकून से बैठ के और फिर अच्छे से अपना घर को मैं सब सेट करूँगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा टेंशन मत लो, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये आमाना ढमकाना। स्पेशली जो वुमेंस होती है या गर्ल्स होती है, वो हमेशा जब एक एज में आ जाती है वो हमेशा इतना प्रेशर लेती है सब चीज़ का, छोटी छोटी बातों का प्रेशर लेना, छोटी छोटी आफ्टर मैरिज हो या बिफोर मैरिज हो। हमेशा मैंने सब गर्ल्स को देखा, या मेरी मम्मी हो या मेरी माताजी हो, मेरी सब कुछ, मेरी मौसी हो, सबको एक अलग ही डिप्रेशन में चलते हैं। कौन हमें कैसा बोलेगा, या सोसाइटी हमें कैसी जज करेगी, या कुछ भी हो जाए, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने हमें कुछ कह दिया, इसने किया उसने किया, उससे हम कभी भी अपने आप से प्यार कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि आप सोचोगे दूसरों के बारे में तो लोग आपके लिए बातें ही बनाएंगे, पर आप लोगों के बातों से भी अनदेखा करके आप आगे जाओगे तो जीवन में उसके बड़ा परिवर्तन मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि सबको आती है, ऐसी कोई भी बात नहीं कि सबको आनी चाहिए, और ऐसी कोई भी भाषा नहीं है कि सबको हम कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से हम इतना जज कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये परफेक्ट नहीं है। बट परफेक्ट तो इंसान होता है, बट सोचने वाले की जो सोच होती है उसकी वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं और हम खुद को कोसने लगते हैं। अरे मेरे में तो कुछ कमी है, अरे वो देखो कितनी टैलेंटेड है, अरे वो देखो कैसा ये करती है। और सब भी हमारे पास सब है, भगवान ने सब दिया है, तभी भी हम खुद पे उंगली करते हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ। तो अगर कोई लेडी आपको दिख रही है कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सैलरी है, बहुत ये है, तो इसका मतलब नहीं कि आप भी कुछ कम हो, आप भी उसी लायक हो, आप भी उसमें ही पावरफुल हो। कोई हमें नहीं पता होता है, जो बाहर की दुनिया से जो देखते हैं ग्लैमरस, या कोई भी हमारे आजू बाजू में वगैरह वगैरह, पर जो अंदर का जो अकेलेपन महसूस होता है खुद के लिए, और जो उसको फ्रेंडशिप करता है, वो ज़िंदगी में लव और सेल्फ, मतलब लव योर सेल्फ,
वही कनेक्टेड होता है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों में देखा है कि लड़कियों को भी देखा है, वुमेंस के लिए देखा है, सबके लिए देखा है कि ऐसे झुंड में जो जाते हैं कि दूसरों को बोलने के लिए, गॉसिप पाने के लिए ऐसी जगह जाते वुमेंस, पर वो खुद के लिए काम नहीं करते। और जो कोई एक परफेक्ट लेडी होती है उसको कैसे गिराया जाए, और करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वुमेंस करती है। जो सुकून उस वुमन में नहीं होता है और वो सुकून दूसरी वुमेंस में होता है, वो देख के भी वो जेलस होती है और फिर वो कमेंट करने लगेगी। तो डोंट वेस्ट, मतलब आप ऑलवेज ऐसे दूसरों को देख के अपना टाइम वेस्ट करोगे क्या? और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीवन में आपको टाइम वेस्ट करना है तो खुद पे वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप खुद पे टाइम वेस्ट करोगे तो इससे बड़ी मुझे यही नहीं लगता। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं प्रॉपर अपना खुद का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि आई लव माई फेस। सबको अपना फेस प्यारा होता है और मैं हमेशा यही सोचती रही हूँ, जितना मैं ओरिजिनल या जितना मुझे पसीना आता है, जितना मेरी नीड्स है मेरी बॉडी की, उतना मैं खुद को समझती हूँ, खुद को टाइम देती हूँ। या मुझे लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो मैं ब्रेक लेती हूँ। कितना भी कुछ हो जाए पर खुद के लिए ब्रेक लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम रोबोट तो नहीं है कि 24 आवर्स काम ही करते रहे और 24 आवर्स हम सबकी फरमाइश ही पूरी करते रहे। मैं करती हूँ, मैं अपनी फैमिली की पूरी फरमाइश करती हूँ, मेरे बेटा हो या एवरीथिंग। मतलब कल जैसे मेरी बहन का था, तो सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ हम शो तो नहीं कर सकते, हर एक डिटेल्स आपको बता नहीं सकते कि हम कितना कुछ करते हैं और उसके बाद यूट्यूब पे काम करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम हमारी जो बातें होती है उतना एक्सप्लेन करें, और हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, क्योंकि मैं लाइव पे भी यही बोलती हूँ कि आप मुझे पर्सनल मत पूछो, क्योंकि एक इंसान की एक पर्सनल लाइफ हमेशा अपनी बोलते कि एक पर्सनल लाइफ हमेशा एक खुद की भी एक लाइफ होती है छोटी सी। पर्सनल लाइफ ये तो हो गई हमारी फैमिली, पर जो अंदर की जो पर्सनल लाइफ होती है, जो खुद की लाइफ होती है, जो हमें बोलती है कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, खुद से प्यार करो, तो ये भी एक छोटी सी पर्सनल लाइफ होती है। और वो मैं सारा आपको दिखा दूंगी तो मज़ा ही क्या आएगा ब्लॉग में भी। तो मैं हमेशा ऐसे नहीं दिखा, अभी मेरे इतना ये कि मैं दिखा दूंगी कि आज देखो गाइस, आज मैंने कितना काम किया, आज मैंने कितना किचन सेट किया, क्योंकि मुझे पता है हर एक औरत अपना 24 आवर्स काम करती है, तो उसका मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी या कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो जाएगी या कुछ भी नहीं हो जाएगी। पर कैसा होता है, जितना हो सके ब्लॉग को हमेशा एक ऐसे वे में लेके जाओ ना कि सामने वाले को भी मज़ा आने चाहिए। ये घर के काम तो होते ही है और घर के काम बहुत होते हैं, एक एक चीज़ दिखाने के लगे तो 2-2 दिन कम पड़ जाएंगे। पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतनी मेरी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मैं उतना जीती भी हूँ। और हर वक्त कैमरा लेके खड़े रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे वो मोमेंट खुद के लिए एंजॉय करनी पड़ती है। अभी जैसा मैं अभी अपना किचन सेट करूँगी, पूरा क्लीन करूँगी, तो वो जो मैं गाने सुन सुन के अपना किचन सेट करूँगी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ मैं एंजॉय करूँगी। और जिसको एंजॉय नहीं, देखो अगर हम किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड हम भी देखते हैं बाद में, तो ऐसा लगता है अरे क्यों रिकॉर्ड किया। कभी कभी होता है जीवन में कि हम जब सोचते हैं कि किसी को छोड़ना भी है या किसी को बात भी नहीं करनी है, उसके बाद हमें लगता है कि अरे हमने क्यों बोल दिया, उसके बाद लगता है हमें नहीं बोलना चाहिए। जब हम तू और मैं और इसमें आ जाते हैं या कभी भी ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है, तभी भी आप अपने खुद से प्यार करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे जीवन में आप अकेले का होना, पर खुद से प्यार करो, इतना खुद से स्ट्रांग बनाओ कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले भी हो जाओगे, पर इतना खुद को स्ट्रांग करो। कभी कभी हम इमोशनली टूट जाते हैं, कोई भी इंसान टूटेगा, बट खुद को आप प्रिपेयर करो कि हर वक्त कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, हर वक्त आपके लिए कोई भी फ्रेंड आपको हर वक्त हर टाइम नहीं देगा। वो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी भी एक ज़िंदगी होती है, हर वक्त आपका हस्बैंड या वाइफ हो आपको 24 आवर्स आपके हमेशा इर्द गिर्द या आजू बाजू में रहेगा। क्योंकि खुद के लिए लव सेल्फ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छे अच्छे संगीत है, म्यूज़िक है। ऐसा नहीं कि आप काम करते हो नहीं करते हो, आप स्पेशली वुमेंस के लिए आप सैलरी कमाते हो नहीं करते हो, कोई आपको ताना देता है कि घर पे हो, उससे कोई मैटर नहीं होता है, उससे कोई मैटर नहीं होता है। आप करते हो, आपको पता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा एक
वो इसलिए मैंने बोला कि आप भी अपने घर पे ऐसा चेहरे पे फेस पैक संडे का खुद के लिए टाइम निकालो। और ये जो आपको, अगर मैंने इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की है पैक लगाने के लिए, आपके पास को बेसन का पीठ होता ही है, तो वो उसमें नींबू डालो, हल्दी डालो और दूध मलाई वो मिक्स करके आप अपने फ्रिज में रखना 1 घंटा, और इसके बाद ये चेहरे पे लेप लगाना। मैं आपको बोलूँगी इतना फ्रेश फील होता है ना, और इतना मज़ा आता है, चेहरे पे अपने आप ग्लो आता है। तो ये भी ट्राई करो। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम ये मतलब जब भी मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे खुद को कभी भी ये मत सोचो कि अभी मैं ये कर रही हूँ पर इस पे मुझे नहीं है, मैं वो कर रही हूँ उस पे मुझे नहीं है, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं बहुत सारे औरतों को देखती हूँ, बाप रे, वो बोलते मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं घर पे ही होती हूँ। अरे घर पे होती हूँ ये सबसे बड़ी ताकत है कि अब अपनी फैमिली का केयर करती हो। डोंट कंपैरिजन, आप कभी भी कंपैरिजन मत जाओ कि वो लड़की कमाती है मैं कमाती नहीं हूँ, इससे कोई मैटर नहीं होता है। आज आप मेरी माँ मुझे अच्छी सीख दी, तो इसलिए मैं जीवन में अच्छे और सही का फ़र्क जान सकी ना। तो मेरी माँ ने मेरे लिए 24 आवर्स दिया ना। तो मैं बहुत सारे औरतों का देखती हूँ कि दूसरों औरतों को कंपैरिजन करके, अरे तुम तो आराम से रहती हो, घर पे रहती हो। कुछ नहीं है, क्योंकि एक बेटा और सबको हैंडल लेके 24 आवर्स भी कम पड़ते हैं। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप जितना कंपैरिजन दूसरों का करोगे उतना खुद पे ही ये करोगे। तो कभी भी जीवन में ऐसे मत ही करो। कोई कुछ भी बोलता है बोलने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, घंटा फ़र्क पड़ता है किसी को बोलने से। अपने खुद को पता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो लव योर सेल्फ, इस मतलब लव योर सेल्फ का मतलब ही ये है कि आप उतना खुद से प्यार करो कि कोई आप आके आपको ये भी करे, अरे क्या यार कुछ भी, तभी बोलना हाँ कुछ भी। ऐसी लाइफ जियो। और एक एज के बाद मैं सब वुमेंस को बोलना चाहती हूँ, सब लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ, सब गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, हर टाइम एक लड़के के लिए इमोशनली अटैचमेंट, उसका फ़ोन नहीं आना, उसका मैसेज नहीं आना, उसका मैसेज नहीं किया, पति ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, आमाना धमकाना, ये सारी चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ कभी भी स्पॉइल मत करो। किसी भी लड़के के लिए और किसी भी जेंट्स के लिए अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट आप खुद के लिए जियो। सो गाइस, हमेशा जियो और मुस्कुराते रहो। एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।